ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधा आप रुख कर रहे हैं महाकुंभ का। कुंभ नगरी में इस वक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संगम नगरी में विराट संत सम्मेलन विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित, सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। हमारे संगठन मंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने माननीय दिनेश जी के सानिध्य में उसे भव्य रूप देने का जो प्रयास किया और लगातार इस पर उनका चिंतन और मंथन चलता रहा। आज इस विराट संत सम्मेलन के माध्यम से वो हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। याद करिए, 1980 के बाद जब भी कोई कुंभ और महाकुंभ का आयोजन हुआ, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूज्य संतों ने जो भी संकल्प लिया वह संकल्प मूर्त रूप लिया। और ये हम सब की वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है कि सरदेव अशोक जी वह केंद्र बिंदु थे विश्व हिंदू परिषद के, जिनके नेतृत्व में पूज्य संतों के आशीर्वाद से जो संकल्प पारित होते थे, वे संकल्प एक एक करके आज हम सबको अपनी आंखों से देखने को मिल रहे हैं। गत वर्ष पूरी दुनिया ने देखा है, हर सनातन धर्मावलंबी ने महसूस किया है कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आज आपने देखा होगा कितने लोग अयोध्या जा रहे हैं। मैं एक आंकलन निकाल रहा था, 2016 में अयोध्या में कुल 2,36,000 श्रद्धालु गया था, और जब हम लोग 2024 का आंकड़ा देख रहे थे, 2024 में यह संख्या बढ़ करके 12 से 15 करोड़ पहुंच गई। कितना भव्य रूप है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, एक नई काशी के दर्शन हो रहे हैं। प्रयागराज के इस नए कुंभ में भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन हो रहा है। आस्था और आधुनिकता एक साथ दिखाई दे रही है। अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो रहे हैं। ये सब इन पूज्य संतों की साधना का परिणाम है, उनके संकल्प का मूर्त रूप है। और उसे मूर्त रूप देने के लिए ही हमारी ऋषि परंपरा ने इस प्रकार के आयोजन, इस समागम हो, कुंभ के देश के 4 स्थानों पर, कभी प्रयागराज में, कभी हरिद्वार में, कभी नासिक त्र्यंबकेश्वर में, कभी उज्जैन में, और इन आयोजनों के माध्यम से हम सनातन धर्म को, इस देश को एक नई दिशा दे सकें। भारत के अंदर जन्मी हुई इन सभी उपासना विधियों के लिए एक मंच बनकर के विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ा। चाहे वह सनातन धर्म की परंपरा से, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए संतों की परंपरा हो, या फिर बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए हमारे बनते और उनसे जुड़े हुए पूज्य संत हो, जैनी परंपरा से जुड़े हो या फिर सिख परंपरा से, उन सबको एक मंच मिल रहा है। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए हो या फिर रैदासी परंपरा से जुड़े हुए संत हो या फिर कबीर पंथ की परंपरा से जुड़े हुए, उनका एक मंच बना विश्व हिंदू परिषद। और उस मंच के माध्यम से जब एक साथ होंकार आगे बढ़ी, तो देखते ही देखते 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा।
आप याद करिए 500 वर्षों में हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम अपने इन भौतिक चक्षुओं से